भी हो जाएगा। तीसरा Cl2O5 Cl2O7 देखिए कई तरह का कंपाउंड मिला और इसका रीजन समझ में आया ना। रीजन होता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही हाईएस्ट वैलेंसी हम लोगों को मिलता है। दूसरा एग्जांपल लीजिए ग्रुप 16। ग्रुप 16 में क्या क्या हो जाएगा? सल्फर, तो सल्फर SO2 भी बनाता है, SO3 भी बनाता है। सेलेनियम ACO2 भी बनाता है, ACO3 भी बनाता है। ग्रुप 15 में आइए। तो ग्रुप 15 में जैसे मान लो एलिमेंट का वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो फॉर्मूला हो गया E2O3। और एलिमेंट्स का वैलेंसी 5 भी है ग्रुप 15 में। यहाँ देखिए 15 में 3 और 5, तो दूसरा वैलेंस फॉर्मूला हो जाएगा E2O5। तो दो तरह का कंपाउंड हो गया, E2O3 एंड E2O5। बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा, P2O3, P2O5, AS2O3 यहाँ पर है आर्सेनिक, AS2O5 इस तरह का। नेक्स्ट आ जाइए ग्रुप 14। 2 और 4 दोनों है। तो अगर एलिमेंट का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का भी 2 है, तो बताओ तो दोनों मिलने पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? EO ठीक है। और अगर ये 4 है और ऑक्सीजन का 2 है, तब क्या हो जाएगा? EO2 सर। तो दो तरह का मिला, और इसीलिए हम लोगों को याद होना चाहिए कि CO भी होता है, CO2 भी होता है। उसी तरह से SiO2 भी हो गया, GeO2 भी हो गया, GeO भी हो गया। फिर क्या है? टिन है, टिन है, तो SnO भी हो गया, SN2O2 इस तरह से मिलेगा। ग्रुप 13 सर ग्रुप B2O, 14 है, उसमें सिर्फ 2 क्यों यूज किए, 4 नहीं यूज किए? वही तो अभी बताए थे। देखिए यहाँ देखिए एलिमेंट 4 आ चुका है, एलिमेंट का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का 2, तो 2 और 4 1:2 के रेशियो में जब कैंसिल होता है तो फॉर्मूला होता है EO2। और यहाँ पर वैलेंसी 2 नहीं है, यहाँ पर वैलेंसी 4 है। जहां जहां पर है CO2, SiO2, GeO2, SnO2, ये सब 4 वैलेंसी वाला कंपाउंड्स है। CO2 में कार्बन का वैलेंसी 2 नहीं है, 4 है। CO में 2 है, GeO में 2 है, SnO में 2 है, SnO2 में 4 वैलेंसी है। ग्रुप 2, ग्रुप 2 में क्या वैलेंसी, क्या फॉर्मूला मिलेगा? EO मिलेगा। और ग्रुप 1 में क्या मिलेगा? E2O 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 मिलेगा।
देखो जब फॉर्मूला लिखना हो ना और कभी कंफ्यूजन रहे तो आप घबराइए नहीं, अपने से ये काम कीजिए। ई वैलेंसी 2, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, कैंसिल हो गया 1 और 1, तो फॉर्मूला हो गया ईओ। एलिमेंट वैलेंसी 1, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला क्रिस क्रॉस कीजिए तो हो गया E2O। एग्जाम्पल BeO, MgO, CaO, उसी तरह से यहाँ पर Li2O, Na2O, K2O एक्सेट्रा। चलिए लिख लिए, जल्दी से लिखिए। इस पर और डिस्कशन हम सोच रहे थे कि आज खत्म हो जाएगा, लेकिन लग रहा है कि अब आज नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ा लिखने में फास्ट रहिएगा, हो गया सर। समझने में स्लो फास्ट हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने में हमेशा फास्ट रहिए। अब थोड़ा ऑक्साइड्स के बारे में जानो। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक। एसिडिक। बेसिक का मतलब यह है कि दे रिएक्ट विथ एसिड, और एसिडिक का मतलब यह है कि दे रिएक्ट विथ बेस। आगे लिखिए, बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिड। दूसरा पॉइंट लिखिए, बेसिक ऑक्साइड्स when dissolved in water form metal hydroxide which are basic। इन दोनों पॉइंट को समझ लो थोड़ा जल्दी से। बेसिक ऑक्साइड्स का मतलब हुआ कि वो एसिड से रिएक्ट करता है। और बेसिक ऑक्साइड किस तरह के एलिमेंट का होता है? मेटल। मेटल मेटल ऑक्साइड का सर। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। जैसे Na2O मेटल ऑक्साइड है तो बेसिक होगा। बेसिक होने का मतलब है कि HCl से रिएक्ट करेगा, मतलब एसिड से रिएक्ट कर जाएगा। HCl एक्वस लिखा हुआ है, तो जब एसिड से रिएक्ट करेगा और ये बेसिक है तो सॉल्ट बना लेगा, तो ये सॉल्ट बना सॉल्ट लेता प्लस है वाटर। हाँ NaCl एंड H2O। तो इस तरह के रिएक्शन के कारण ही, इस तरह के रिएक्शन के कारण ही जिसमें मेटल का ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लेता है, इसी रिएक्शन के कारण कहा जाता है कि जो मेटल का ऑक्साइड है वो बेसिक होता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिड। और दूसरा पॉइंट कि जो बेसिक ऑक्साइड्स होता है इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व कराइए और वाटर में ये डिसॉल्व हो गया तो क्या बना लेता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। metal hydrochloride, तो मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम मेटल का ऑक्साइड है तो सोडियम का ही हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर रख दो 2NaOH एक्वस। मान लीजिए ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, तो कैल्शियम का ऑक्साइड भी तो
बेसिक होता है क्योंकि मेटल ऑक्साइड है। तो इसको भी अगर वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा तो ये क्या बना लेगा? CaOH. OH तो हर twice. होल 2 लिखिए, होल 2, क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है। Yes, sir. तो दोनों पॉइंट समझ गए ना कि बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वाटर, वो हो गया यहाँ एग्जांपल। बेसिक ऑक्साइड्स, सॉरी वाटर नहीं, रिएक्ट विथ एसिड, बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिड। और दूसरा कि बेसिक ऑक्साइड्स वाटर में जब डिसॉल्व होता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल हाइड्रोक्साइड को बेस कहते हैं। तो चूंकि ये बेस बना लिया है इसलिए भी इसको कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। तो एक जनरल पॉइंट याद रखिए कि मेटल का ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है जो आगे के क्लास में पढ़ेंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक क्यों होता है, तो दो बात बतानी होगी। पहला कि वो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है, और दूसरा अगर वाटर में डिसॉल्व होता है तो एसिड है, बदल जाने के कारण उसको एसिडिक ऑक्साइड कहा जाता है। हैलोजन। और हैलोजन किसको कहते हैं? ग्रुप 17 को कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन्स कहते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, विथ मेटल्स halogens show valency of 1। मेटल्स के साथ हैलोजेंस 1 वैलेंसी शो करता है। तो अगर मेटल को M से डिनोट करें, M फॉर मेटल, और हैलोजन को X से डिनोट करते हैं, कैपिटल X से। तो मेटल्स को अगर M से डिनोट किए और हैलोजेंस को X से डिनोट किए, और मान लिए कि मेटल्स का वैलेंसी N है और हैलोजन का कितना होता? मेटल्स के साथ 1 होता है, तो उसका वैलेंसी 1 है। तो फॉर्मूला, कंपाउंड्स का फॉर्मूला क्या होगा? MXN। जैसे एग्जांपल ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 के मेटल्स का वैलेंसी कितना है? 1 है। तो X1, N का वैल्यू 1, तो MX1, 1 तो लिखते नहीं, तो कंपाउंड्स का फॉर्मूला हो गया MX। जैसे लिथियम हैलाइड, मान लो फ्लोरीन के साथ तो फ्लोराइड, क्लोरीन के साथ क्लोराइड, सोडियम का सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, बहुत सारा इसी तरह का। ग्रुप 2 में वैलेंसी 2 होता है। N यहाँ पर वैलेंसी लिख रहे हैं, ध्यान रखना। तो जब वैलेंसी 2 होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MX2। अब MX2 का मतलब हो गया एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, इसी तरह का बहुत सारा। इसी तरह से ग्रुप 13 का वैलेंसी 3 है। तो सारे कंपाउंड्स का फॉर्मूला बताओ। एग्जाम्पल बताओ। BCl3, BCl3, AlCl3, क्या?
और बोलो, फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ AlF3 ठीक है, AlCl3 PCl3 BF3 AlF3 AlCl3 ऐसा ऐसा बहुत सारा। ग्रुप 14, ग्रुप 14 में वैलेंसी 4 है, CCl4 SiCl4 F4 एटसेट्रा, इस तरह का। ये भाई अपने आपको म्यूट करके रखिए भाई, जब जब नहीं बोलना, जब बात नहीं करना, जिनको भी आंसर नहीं देना रहे अपने आप को हमेशा म्यूट करके रखिए। अब देखो ग्रुप 14 में वैलेंसी 2 भी होता है, और वैलेंसी 2 शो करता है, लिखो Sn and Pb शो वैलेंसी ऑफ 2 ऑल्सो। तो इसका कंपाउंड SnCl2 PbCl2 भी हो जाएगा। तो इस तरह से हैलाइड्स का भी अलग अलग तरह का हम लोग फॉर्मूला सारे ग्रुप का लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए।